आज की जो पोएम है उसमें हम स्टडी करेंगे ए बॉयज सॉन्ग, उसका टाइटल है एक बाल गीत, जिसमें हम नेचर से हमारी जो इंटीमेसी होनी चाहिए, नेचर में रहने वाले जो बर्ड्स हैं उनसे हमारी जो इंटीमेसी, हमारा लगाव है वो कैसा होना चाहिए, और पोइट का लगाव जो है यहाँ पक्षियों से वो कैसा है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे पक्षियों की जो सिचुएशन है, पोइट उनसे क्या चाहता है, पोइट का उनसे कितना लगाव है, पोइट उनके लिए क्या क्या करता है, पोइट को ये करके कितनी खुशी मिलती है, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। तो पोइट के कहने का मीन्स ये है कि हमें नेचर के साथ में सामंजस्य बना के चलना चाहिए, नेचर के साथ में हमारा लगाव होना चाहिए। ओके, हमें कभी भी नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य कोई भी हो, यदि वो प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में खिलवाड़ करेगा तो एक न एक दिन नेचर जो है वो डेफिनेटली इसका बदला लेगी। तो हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जैसे आज की जो सिचुएशन है, प्रेजेंट टाइम में हम एक ऐसे वायरस से परेशान हो रहे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस या कोविड-19। ये क्या है, ये लोगों ने प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया है, चाहे करे कोई, लेकिन आज पूरा जो वर्ल्ड है इससे सफर हो रहा है, इससे पीड़ित हो रहा है। ये किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का रिजल्ट है। ओके, तो हमें प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, वरना हमें ऐसे खतरनाक, ऐसे डेंजरस जो वायरस हैं इनका हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चलना चाहिए। ओके, तो आज की जो पोएम है उस पोएम में हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा नेचर में जो पक्षी रहते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आज की पोएम का जो टाइटल है हमारा वो क्या है, ए बॉयज सॉन्ग, एक बाल गीत। और इसके जो पोइट है वो कौन है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ओके, तो ये स्टेंजा, इसके 3 स्टेंजाज हैं और 1 बाय 1 हम जो है इन स्टेंजाज का स्टडी करेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद हम इसका स्टडी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस वर्ड। सेट मीन्स बिछाना, स्नैर मीन्स जाल, लीव मीन्स छोड़ देना, फ्लाइंग उड़ते हुए, फ्री मीन्स आजाद, बर्ड्स पक्षी, एयर मीन्स हवा या वातावरण कह सकते हैं, बिलोंग मीन्स संबंधित होना या संपत्ति होना। ओके, सेकंड स्टेंजा देखिएगा, फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट मीन्स ये पक्षी का नाम है जिसको कहते हैं हिंदी में रामगंगरा। ओके, तो रामगंगरा नामक पक्षी, उसके लिए वर्ड आता है ब्लू टिट। स्लो, स्लो मीन्स क्या होता है, ए काइंड ऑफ श्रब। श्रब मीन्स एक झाड़ी होती है, इसको हिंदी में कहते हैं जंगली आलूचा। फिर इसके जस्ट बाद में ईगल, बाज या गरुड़। ओके, चील, हाइट ऊंचाई, अनकेज्ड। ओके, अनकेज्ड मीन्स क्या होता है, आउट ऑफ केज, पिंजरे से बाहर या स्वतंत्र कह सकते हैं। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। ओके, डिलाइट मीन्स खुशी, जॉय। थर्ड स्टेंजा देखिएगा, सो मीन्स इसलिए, सनवार्ड मीन्स सूर्य की ओर, वे मीन्स रास्ता। सोर, सोर मीन्स क्या होता है, फ्लाई हाई इन द स्काई, ऊंचे आकाश में उड़ना या आकाश में ऊंचे उड़ना। ओके, इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। ईगल्स विंग्स, विंग्स मीन्स पंख, ईगल मीन्स अभी बताया था आपको बाज या चील, गरुड़। फिर हार्ट मीन्स हृदय, ब्लू टिट ये रामगंगरा नामक पक्षी है, सिंग्स मीन्स गाती है। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए। तो आपको जो है इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। अब हम 1 बाय 1 जो है एक एक स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा में जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है देखिएगा। तो पोइट ये कह रहा है, बिकॉज आई सेट नो स्नैर। बिकॉज मीन्स क्योंकि, मैं जाल नहीं बिछाता, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। पक्षियों के प्रति अपना जो इंटीमेसी, अपना जो लगाव है वो पॉइंट यहाँ प्रेजेंट करना चाहता है, वो यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहता है। फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या हुआ, बिकॉज आई सेट नो स्नैर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लेकिन, लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उनको आजाद उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ, या उड़ने के लिए आजाद जो है या उनको मैं आजादी दे देता हूँ।
लीव मीन्स छोड़ना, देम मीन्स उनको, यहाँ देम है बर्ड्स के लिए, फ्लाई मीन्स उड़ने के लिए, फ्री मीन्स आजाद, मैं उनको उड़ने के लिए आजाद छोड़ देता हूँ, वो आराम से अपने जो वातावरण में आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं, बिल्कुल फ्रीली उड़ते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड सभी पक्षी, किसके, एयर के, एयर का मतलब हवा में उड़ने वाले या आकाश के पक्षी कह सकते हैं जो वातावरण में उड़ते हैं, तो उन सभी को मैं उड़ने के लिए आजाद छोड़ देता हूँ। और कौन से पक्षी को आजाद छोड़ देता हूँ, बिलोंग टू मी, जो मेरे से संबंधित है या जिनसे मेरा लगाव है, जो पक्षी पिंजरे में कैद हैं, ओके, मैं उन सभी को आजाद छोड़ देता हूँ। जो मेरे आसपास हैं, मुझे लगता है कि पिंजरे में कैद हैं, तो उन सभी को मैं आजाद छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पोइट का एक जो लगाव है पक्षियों के प्रति तो बहुत ही स्प्लेंडेड है, बहुत ही अच्छा है, ओके। पोइट उनको एक तरह से अपने फैमिली मेंबर मानता है कि मैं जो है उनको परेशान नहीं करना चाहता, उनका अधिकार है, उनका राइट बनता है हवा में उड़ने का, वातावरण में स्वच्छंद विचरण करने का, तो वो करे, ये मैं चाहता हूँ, ओके। तो लेट्स सी द सेकंड स्ट्रेंजा, इसमें क्या है देखिएगा, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोप, ओके, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोप, स्लोप आपको बताया अभी झाड़ी होती है उस पर, वहां से कौन है, वहां पर ब्लू टिट नाम का पक्षी बैठा है, टू द ईगल ऑन द हाइट, और फिर वो क्या देख रहा है पोइट, ये ब्लू टिट कहां बैठा है, एक जो आलूचा नाम की जंगली आलूचा झाड़ी है वहां पर बैठा है, वहां से पोइट इसको वहां बैठे हुए देख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्री है वो, ओके। फिर इसके बाद टू द ईगल ऑन द हाइट, ईगल को कहां देख रहा है, वो बाज को कहां देख रहा है, हाइट में उड़ते हुए देख रहा है, बड़ी खुशी हो रही है उसको, देखो कितना सुंदर जो है उसकी उड़ान है और कितना अच्छी तरह से वहां उड़ रहा है, तो बड़ी खुशी होती है पोइट को, ओके। फिर पोइट क्या सोच रहा है, तो पोइट इज थिंकिंग अनकेज्ड दे कम एंड गो, पक्षी जो है वो जब पिंजरे से बाहर होते हैं, ओके, दे कम एंड गो, वो आते हैं जाते हैं, जहां उनको जाना होता है वहां जाते हैं, जहां से उनको वापस आना होता है वहां आते हैं वो, ओके। लेकिन वो कब होते हैं, अनकेज्ड, जब वो पिंजरे से बाहर होते हैं, ओके, आउट ऑफ केज होते हैं, मींस स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, तो जहां उनको जाना होता है वहां जाते हैं, ओके, जहां से उनको आना होता है जिस जगह पे वहां आते हैं आराम से, मींस अपना जो फ्लाइंग का कार्य है या फ्लाइंग का जो काम है वो इजीली करते हैं, अपनी आजादी से करते हैं, बड़ी खुशी होती है उनको। फॉर माई डिलाइट, पोइट जो अपने ऊपर ये चीज ले रहा है कि वो जो पक्षी हैं वो आते हैं और जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, मैं जब उनको देखता हूँ ना तो बड़ी खुशी होती है। जैसे यहाँ पर ब्लू टिट को देख रहे हैं, किस पर, आलूचा नाम की जो झाड़ी उस पर बैठे हुए, तो पोइट बड़ा खुश हो रहा है। सेकंड वन, ईगल को कहां देख रहा है, हाइट में देख रहा है उड़ते हुए, तो बहुत आनंद आ रहा है उसको, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, अच्छा उसको लग रहा है, ओके। एक अंदर जो है आंतरिक जो खुशी है उसको बहुत ज्यादा हो रही है। और फिर कह रहा है अनकेज्ड दे कम एंड गो, अनकेज्ड मींस पिंजरे से बाहर जो पक्षी दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं, फॉर माय डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, मैं जब उनको देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति मुझे होती है, और यही मैं चाहता हूं, ओके। इसके बाद देखिएगा स्टेंजा नंबर थर्ड, इसमें क्या कह रहा है पोइट, पोइट जो है वो एक इमेजिनेशन में आ गया है, एक कल्पना कर रहा है कि इस प्रकार से पक्षियों की तरह मैं भी जो है एक तरह से ऊपर उड़ रहा हूं, इस प्रकार की बातें इसमें वो करने वाला है, तो पोइट को बहुत खुशी होती है। एंड सो द सनवर्ड वे, क्या पोइट कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, क्या इमेजिनेशन कर रहा है कि सूर्य की ओर, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, ये कल्पना है ओनली कि मैं जो है वो क्या करता हूं, फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं ऊंचे आकाश में उड़ता हूं, कहां पर, ऐसा महसूस कर रहा है वो कि मैं भी उड़ रहा हूं, कहां पर, ऑन द ईगल्स विंग्स, जो पक्षी, कौन सा, ईगल, बाज, गरुड़ जो पक्षी है उसके पंखों पर बैठ करके, और मैं भी सूर्य की ओर जा रहा हूं, या सूर्य की ओर ऊंचाई पर जो मैं यात्रा कर रहा हूं, तो बड़ा आनंदित उसको अनुभूति हो रही है, आनंद की। देखो इतनी बड़ी कल्पना कर रहा है वो कि ईगल के पंखों पर बैठ के मैं यात्रा कर रहा हूं, और किस तरफ कर रहा हूं, सनवर्ड वे, सूर्य की ओर है वो मैं यात्रा कर रहा हूं, तो ये विशेष बात ध्यान में रखने के यहां पर। इसके जस्ट बाद में है एंड इन माई हार्ट ऑल द डे, मेरे हृदय में सारे दिन, क्या हृदय में क्या है पोइट के, द ब्लू टिट सिंग्स,
ब्लू टिट जो रामगंगरा नाम की चिड़िया है या पक्षी है, वो उसके हृदय में सारे दिन गाता रहता है। कहने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि उसके हृदय में गाता रहता है, मतलब उसकी जो आवाज है, रामगंगरा नाम की चिड़िया है या पक्षी है, वो जब वो उड़ता है, गाता है, ओके, उसकी जो आवाज है वो पोइट के हृदय में गूंजती है एक गाने के रूप में। किस प्रकार से वो पक्षी बोल रहा है, कितनी अच्छी उसकी आवाज है। तो पोइट के आप यहाँ क्या देखिए, इमेजिनेशन देखिए, कितनी शानदार इमेजिनेशन कर रहा है पोइट। और क्या इमेजिनेशन कर रहा है, देखा, ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है। क्या इमेजिन कर रहा है, सो द सनवर्ड वे, सूर्य की ओर, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, मैं बहुत ऊंचा उड़ रहा हूं आकाश में, या ऊंचा उड़ता हूं मैं, कहां पर, ईगल्स विंग, विंग से, ईगल जो गरुड़ है या बाज है, उसके पंखों पर बैठ करके मैं भी पक्षियों की तरह जो है ऊपर विचरण कर रहा हूं, आकाश में उड़ रहा हूं, और वहां के वातावरण को कितना मैं देख रहा हूं, कितना शानदार वातावरण लग रहा है, ये अनुभूति कर रहा है। तो यहां पर एक इमेजिनेशन है। एंड इन माई हार्ट ऑल द डे, सारे दिन जो है मेरे हृदय में, द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट जो रामगंगरा नाम की चिड़िया है वो गाती रहती है, उसका जो संगीत है, उसका जो गाना है, वो मेरे हृदय में गूंजता रहता है। इस प्रकार जो पोइट है वो कितनी अच्छी जो है वो कल्पना कर रहा है, पक्षियों को आजाद उड़ते देख करके, पक्षियों की सिचुएशन है उसको देख करके पोइट को बड़ी खुशी होती है। और इसी खुशी में पोइट जो है एक नेचर जो है, उस नेचर का हमारे सामने जो है वो वर्णन कर रहा है कि नेचर में किस प्रकार ये पक्षी उड़ रहे हैं, स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। ओके, तो पोइट को बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से जो है इस पोइम में आपको बताया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इस पोइम का जो है स्टेंजा वाइज रिवीजन करते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि हमें इस पोइम को जो है एक तरह से सिलेबस जो है उसके लिए तो पढ़नी है, सिलेबस का स्टडी तो हमें करना ही करना है, लेकिन एक ऐसा एक माहौल हमारा जो डेली लाइफ है उसमें भी होना चाहिए कि हमें पक्षियों के साथ में घुल मिल करके रहना चाहिए। पक्षियों का एक अच्छा जो इंटीमेशन होता है, उनके प्रति हमारा जो अच्छा लगाव होता है वो हमें करना चाहिए। ओके, ऐसा हम करेंगे तो हमें एक अजीब प्रकार की जो है खुशी मिलेगी, एक बहुत अच्छी खुशी मिलने वाली होगी कि हम देखो पक्षियों के साथ में कितना खुशी से रह रहे हैं, या पक्षियों को देख हमें कितनी खुशी होती है। आप कई बार देखते मान लो इसमें एक ब्लू टिट की पक्षी जो उसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। हम कई बार बारिश के मौसम में या और कहीं जब मोर को हम जो है उसके पंख फैला करके नाचता हुआ देखते हैं तो कितना जो है हमें कितनी खुशी होती, कितनी आनंद की अनुभूति हमें होती है। ये बात एक इमेजिनेशन करने वाली है। तो वैसे ही हमें और जो पक्षी हैं उनके साथ में भी हमें इंटीमेसी रखनी चाहिए, जैसा कि पोइट इंटीमेसी रख रहा है। तो ये बात जो है हमें ध्यान में रखनी है। कहने का मीन्स ये है कि हमें करना क्या है, हमें केवल और केवल प्रकृति जो है उस प्रकृति के साथ में सामंजस्य बनाए रखना है। जैसे आजकल हम एट प्रेजेंट टाइम में जो है, एट प्रेजेंट हम एक ऐसे वायरस से परेशान हो रहे हैं, पूरी दुनिया जो है उससे सफर हो रही है। और वो वायरस कौन सा है, कोरोना वायरस, और इसको हम कोविड-19 जो वायरस के नाम से जानते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, हालांकि किया किसी ने भी है, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, और उससे किसी ने खिलवाड़ किया प्रकृति के साथ में, तो पूरी दुनिया जो है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कहने का मेरा मीन्स ये है कि यदि हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति जो है अपना रूप अवश्य दिखाएगी, और प्रकृति जो है हमें ये बता देगी कि प्रकृति के साथ अगर इंसान खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति भी उसका जो बदला है वो डेफिनेटली लेगी, और एक न एक दिन जो है वो व्यक्ति जो है या पर्सन जो है, लोग हैं, उनको परेशान होना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मीन्स ये हुआ कि हमें प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो पशु हैं, ओके, कोई भी हो जो प्रकृति में रहते हैं उनके साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। हमें जो पेड़ पौधे हैं उनको भी जो है ज़्यादा हमें लगाने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हम जब लगाएंगे, प्रकृति में सुंदर बाग बगीचे होंगे तो वहाँ पर ये पक्षी वगैरह आते हैं। ओके, हमें भी बैठने को जो है वहाँ छायादार पेड़ मिलते हैं, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। ओके, और अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी हमें या लोगों को तो किसी प्रकार की कोई जो डिजीज है, बीमारी है, वो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो यहाँ पर इनडायरेक्टली पोइट ये कहना चाहता है कि मुझे इन पक्षियों को देख के कितनी खुशी होती है। यानी मतलब मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो दिया अभी, या एक्स्ट्रा मैंने जो बात बताई वो इसलिए बताई कि नेचर जो है सब कुछ है। मानो आप एक इंसान की जिंदगी में नेचर नहीं है ना, तो इट मीन्स ये हो गया कि इंसान की जिंदगी नेचर की बिना बिल्कुल अधूरी है। ओके, और नेचर के साथ में अगर हम जी रहे हैं तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है, एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति हमें होती है। तो हमें इसको इस प्रकार से डेली लाइफ में भी अपनाना चाहिए। कहने का मीन्स ये हुआ कि हमें प्रकृति जो है उसमें टाइम टू टाइम जो है वो टहलने के लिए या उसका आनंद लेने के लिए हमें प्रकृति में जाना भी चाहिए। तो देखते हैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा क्या है, पोएम का नाम तो मैंने बता दिया आपको पहले, ए बॉयज सॉन्ग, एक बाल गीत। ओके, फर्स्ट स्टेंजा क्या है, बिकॉज आई सेट नो स्नेहा, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। पोइट यहाँ अपने आप को क्या मान रहा है, प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करने वाला मान रहा है कि मैं पक्षियों को कभी भी परेशान नहीं करता, उनके लिए कभी मैं जाल नहीं बिछाता, चाहे कैसा भी पक्षी है। ओके, इसके जस्ट बाद में है बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, और मैं उन पक्षियों को आजाद छोड़ देता हूँ, मीन्स उड़ने के लिए आजाद छोड़ देता हूँ। ठीक है, हार्ड स्पेलिंग कुछ इसमें है, ये आपको मैंने बता दी है, बाकी स्पेलिंग मैंने पहले ही बता दी आपको। फिर भी अगर बीच में कोई और आता है वर्ड तो मैं आपको बता दूंगा। तो सेकंड लाइन का मीन्स क्या हुआ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उनको आजाद छोड़ देता, क्यों, उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, वातावरण की या हवा में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं, और बिलोंग टू मी, जो मेरे से संबंधित है या मेरी संपत्ति है। अब देखो यहाँ भी पोइट जो है सभी पक्षियों को अपनी संपत्ति मान रहा है कि मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी, तो मैं उन सभी को आजाद छोड़ देता हूँ। कितनी अच्छी बात पोइट यहाँ बता रहा है, मतलब सभी को अपना मान रहा है, नेचर को अपना मान रहा है, पक्षियों को अपना मान रहा है, तब ये इतनी बात कर रहा है आपके सामने है, या पोएम में जो है उसने बताया है। सेकंड स्टेंजा में क्या देखिएगा, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, अब वो डायरेक्ट नेचर में जो है आ गया है, और नेचर में जो पक्षी हैं जिनको वो देख रहा है उनका वो बखान कर रहा है अपने शब्दों में कि मुझे किस प्रकार का फील हो रहा है, उन पक्षियों को देख करके मुझे कितनी खुशी हो रही है, वो खुशी आपको भी होनी चाहिए। गेटिंग, तो ये ध्यान रखना है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, जो रामगंगरा नाम की चिड़िया या पक्षी है वो कहां पर बैठा है, ऑन द स्लो। स्लो मीन्स एक प्रकार की जो झाड़ी है, एक काइंड ऑफ श्रब, या इसको जंगली आलूचा कहते हैं, उस झाड़ी पर कौन बैठा है, ब्लू टिट नाम का पक्षी बैठा है या रामगंगरा बैठा है। टू द ईगल ऑन द हाइट, फिर सेकंड को क्या देखता है, किसको देखता है, ईगल को देखता है। ईगल कहां है, ऑन द हाइट, ऊंचाई पर है ईगल, मतलब आकाश में ऊंचा ये उड़ रहा है, उसको देख कर वो जो ईगल है वो छोटा सा दिख रहा है उसको। वैसे ईगल थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ अपन सामने देखे अपने तो, लेकिन जब वो आकाश में उड़ता है तो हमें छोटा सा पक्षी दिखाई देता है। ओके, और हमें समझ में नहीं आता कि ये इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ रहा है, लगता बहुत अच्छा है, वो छोटा सा पक्षी दिखता है वो। अनकेज्ड दे कम एंड गो, और वो जो पक्षी होते हैं अनकेज्ड, जब वो पिंजरे से बाहर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं, मतलब उड़ने के लिए कभी ऊपर गए कभी नीचे आए, इस प्रकार से जो है मतलब उनका उड़ान जो है वो होता रहता है। कभी एकदम से ऊपर चले जाते हैं फिर वो नीचे आ जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है किसको, पोइट को। फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए इस प्रकार से ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, अपनी उड़ान को जिस प्रकार से उभरते रहते हैं। तो इस प्रकार पोइट को ब्लू टिट और ईगल उसकी जो उनकी जो एक्टिविटी है उन एक्टिविटी को देख करके बड़ी खुशी होती है। डिलाइट मीन्स खुशी। तो पोइट देखो कितना खुश है। तो हमें भी इस प्रकार से जो है जो पक्षी हैं या पशु हैं जो भी हैं प्रकृति में, उनके प्रति हमारा भी एक लगाव होना चाहिए। थर्ड स्टेंजा में पोइट क्या बता रहा है, थर्ड स्टेंजा में पोइट एक इमेजिनेशन में चला गया है, एक कल्पना कर रहा है पोइट। क्या कल्पना कर रहा है कि मैं भी पक्षियों की तरह से अपने आप को पक्षी मान करके और वो ऊंचे वातावरण में या ऊंचे आकाश में जो है वो उड़ रहा है। ओके, तो क्या बताया इसमें देखिएगा, एंड सो द सनवर्ड वे, सूर्य की ओर। सनवर्ड वे का मतलब, ये सनवर्ड का मतलब सूर्य की ओर, वे मींस रास्ता। तो सूर्य की ओर जो रास्ता जाता है वहां पर मैं भी एक तरह से क्या कर रहा हूं, उधर में जा रहा हूं। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, सोर मींस आकाश से ऊंचे उड़ना। ओके, फ्लाई हाई इन द स्काई।
तो आकाश में मैं भी ऊंचा उड़ता हूं या उड़ रहा हूं, कहां पर, ईगल्स विंग्स, ईगल मीन्स बाज, गरुड़, उसकी जो पंख है उन पर बैठ करके और मैं भी सूर्य की ओर जो आकाश है उसकी मैं सवारी कर रहा हूं। देखो कितनी खुशी हो रही है इसको कि जैसे गरुड़ सवारी करता आकाश में ऊंचाई की ओर, वैसे मैं भी ईगल के पंखों पर बैठ करके और मैं भी जो है उस वातावरण की सवारी कर रहा हूं, तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। एंड इन माई हार्ट, फिर वो नेक्स्ट बात क्या बता रहा है आपको, वो कह रहा है कि इन माई हार्ट, मेरे हृदय में सारे दिन, ऑल द डे, सारे दिन क्या होता रहता है, द ब्लू टिट सिंग्स। ब्लू टिट तो ये बताया मैंने आपको, रामंगरा नामक जो पक्षी है वो गाता रहता है। तो सारे दिन जो पक्षी की आवाज जो है वो पोएट के हृदय में गूंजती रहती है, वो गुनगुनाता रहता है। जैसे अपन कोयल को कई बार अपन सुनते हैं, कोयल की आवाज को सुनते हैं, तो कई बार हम भी वापस उसको रिपीट करते रहते हैं उसकी आवाज को, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। तो वैसे ही रामगंगरा नाम की जो चिड़िया है या पक्षी है, उसकी जो आवाज है पोएट के हृदय में सारे दिन गूंजती रहती है या वो गाता रहता है। तो पोएट यहाँ देखो कितनी बड़ी इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं ईगल के पंखों पर बैठ करके सूर्य की ओर जा रहा हूं, सूर्य की ओर जो है मैं सवारी कर रहा हूं। इतनी बड़ी कल्पना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी पोइम है, बहुत शानदार पोइम है, नेचर से टच में रहने की पोइम है। तो हमें नेचर के टच में रहना भी चाहिए और हमें नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर नेचर के साथ में हम खिलवाड़ करेंगे तो नेचर जो है वो हमारे साथ में भी खिलवाड़ डेफिनेटली करने वाली है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा सा इसमें स्टडी करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब हम स्टडी क्या करेंगे कि एग्जाम में हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। तो मैंने आपको कल की जो पॉइंट है उसमें भी बताया था कि एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है हमें क्वेश्चन का स्टडी करना है, जिसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो हमें WH वर्ड का पता होना चाहिए, जो 15 WH वर्ड्स होते हैं उनका पता होना चाहिए, जिसमें 2 फैमिलीज होती हैं, एक तो WH फैमिली होती है, एक SW फैमिली होती है। WH फैमिली में 8 मेंबर्स होते हैं और SW फैमिली में 7 मेंबर्स होते हैं। मतलब WH फैमिली में 8 WH वर्ड्स होते हैं और SW फैमिली में 7 जो SW वर्ड्स वो होते हैं। ओके, तो उनका ध्यान रखना, उनको आप याद करें, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में वो चीज़ बता दी थी आपको, तो वहां से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और करते हैं हम इसमें, वो क्या है कि ये पोइम क्या है, राइम्ड पोइम है। ओके, राइम्ड पोइम कौन सी होती है, जिसमें राइम स्कीम होती है या तुकबंदी कहते हैं हिंदी में, वो होती है। ओके, तो ये राइम स्कीम जो है वो पोइम है, राइम स्कीम। इस पोइम में क्या है, राइम स्कीम है, मींस तुकबंदी है। कहाँ है वो देखिएगा, देखिए लास्ट की जो वर्ड, जब लास्ट के जो वर्ड है उनमें जो साउंड आती है, अगर सेम साउंड है तो वो राइम है, सेम साउंड नहीं है तो वो राइम्ड नहीं है। जैसे यहां पर देखिएगा स्नेयर, एयर। ओके, इसमें और इसमें क्या है, राइम है। कौन से लाइन में, फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में। स्नेयर, एयर, है ना, साउंड आ रहा है ना, सेम साउंड आ रहा है, इट मींस यहां राइम स्कीम है। फ्री मी, फ्री मी आ रहा है ना, ई की ध्वनि आ रही है। ओके, तो ये है राइम। यहां देखिएगा स्लो, गो, हाइट, ब्राइट। ओके, इसमें स्पेशली वावल साउंड जो है वो आता है, तो वहां पर क्या है, राइम स्कीम होता है। फिर देखिए इधर वे, ए, डे, ए, वे, डे या वे, डे, ए आ रहा है यहां पर। फिर देखो इसमें विंग्स, सिंग्स, ई। ओके, विंग्स, सिंग्स। इस प्रकार से यहां पर भी जो है इसमें और इसमें, मींस फर्स्ट और फोर्थ, यहां पर सॉरी यहां पर फर्स्ट और थर्ड, वे, डे, सेकंड और फोर्थ,
यहाँ पर राइम स्कीम है, और इसमें कहाँ पर है, स्लो गो, फर्स्ट और थर्ड, फिर सेकंड और फोर्थ, यहाँ पर राइम है। तो राइम समझ गया, राइम स्कीम क्या होती है, जहां पर वॉवल साउंड जो है वो आता है, या वॉवल साउंड जो सेम सा आता है, जैसे यहाँ पर वॉवल साउंड आ रहा है स्नेयर, एयर, फ्री, मी, ई, इस प्रकार से जो है ये राइम है। जैसे यहाँ पर स्लो, गो, हाइट, ब्राइट, वे, डे, विंग्स, सिंग्स, ये राइम्ड है। तो राइम जहां होती है या राइम स्कीम जहां होती है, तो वहां पर पढ़ने का एक अलग से ही जो है इंटरेस्ट होता है। इसमें राइम नहीं होती, उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट कम होता है। तो ये राइम्ड पोएम है। ओके, तो इसमें मैंने आपको राइम स्कीम बताई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, हम जो प्रीवियस हमारी क्लास हुई उसमें मैंने क्या बताया आपको कि क्वेश्चन जो है पोएम के, वो आपके पास में 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन हैं वो 2 से 3 लाइन के आंसर वाले भी हो सकते हैं, 1 लाइन का आंसर भी हो सकता है, 1 वर्ड का भी हो सकता है। ओके, तो ये बात हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, जैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, who does not set snare। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि WH वर्ड, हाउ और वाई, इनके आंसर 2-3 लाइंस तक जा सकते हैं, और किसी भी WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला कोई भी क्वेश्चन इतना लॉन्ग नहीं होगा, और मैं मैक्सिमम 1 लाइन का आंसर आ जाएगा। WH वर्ड है वाई और हाउ, बाकी समय 1 लाइन, 1.5 भी हो सकता है। ओके, और 1 वर्ड भी हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जैसे हु से क्वेश्चन स्टार्ट है, ओके, हु से स्टार्ट है, तो हु का मीन्स क्या होता है, कौन। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया, सब्जेक्टिव केस है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें एज इट इज लाइन को कॉपी नहीं करना है। जैसे यहाँ तो हमें दिख रहा है बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से मिला, 1-2 वर्ड मिला, सेट मिल गया, स्नेयर मिल गया, सेट मिल गया, स्नेयर मिल गया, और यहाँ से एज इट इज लाइन की कॉपी कर देते हैं। ऐसी अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स से नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ आउट मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, if you want to out marks, if you want to obtain out of out marks, then you have to answer like this। आपको इस प्रकार से आंसर देने हैं। तो आंसर देखिएगा इसका, और मैंने कल भी बताया था आपको, कल की क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि आंसर जो है वो हमें अपने शब्दों में देने हैं। ओके, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या बताया कि आंसर जो देना है, यू हैव टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में आंसर देने हैं, कॉपी नहीं करना है किसी भी लाइन को। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर देखिएगा, हु मीन्स कौन। तो यहाँ पर अब यहाँ आई किसके लिए आया इसमें बार बार, पोइट के लिए। तो यहाँ पर हम जो है मेंशन कर देंगे द पोइट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो इसमें दी हुई वो आ जाएगी डज नॉट, इसको आप डजंट भी लिख सकते हैं, द पोइट डज नॉट सेट स्नेयर, फुल स्टॉप। ओके, यदि कोई क्वेश्चन हेल्पिंग से स्टार्ट होता है तो हमें उसका आंसर यस और नो में देना है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन हेल्पिंग से स्टार्ट हो गया, ओके, सेंटेंस मान लो ये था, या क्वेश्चन ये है क्या, डज द पोएट सेट स्नेयर, ये हमारा किससे है क्वेश्चन, हेल्पिंग से। तो हेल्पिंग से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका आंसर हम यस और नो में देते हैं। यदि आंसर यस में है तो हमें नोट लगाना नहीं है, यदि आंसर नो में है तो हमें नोट का यूज भी करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में। अब इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर क्या हुआ, पहले तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए,
क्या पोइट जाल बिछाता है, मीन्स पोइम के अकॉर्डिंग नहीं बिछाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। ओके, नो द पोइट डज नॉट, नो द पोइट डज नॉट सेट स्नेयर। ओके, मीन्स क्या हुआ कि नो वाले आंसर में आगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट का लगाना कंपल्सरी है, ये हमें लगाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि WH वर्ड से और हेल्पिंग से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से हमें आंसर देना है। यदि इसका आंसर यस होता तो फिर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होता, देखिए अगर आंसर यस होता, हालांकि यस इसका आंसर नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन का आंसर यस हो तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर, यस। ओके, यस द पोइट सेट्स, यस द पोइट सेट्स द स्नेयर। देखिए इसका ही आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने ऊपर लिख दिया है, लेकिन यदि यस में आपको आंसर देना पड़े तो आपको ऐसे देना है, फिर वहां नेगेटिव सेंस नहीं आएगा। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। वन वर्ड भी आ सकता है, और वन वर्ड का क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकता है वो देखिएगा। जैसे मान लो वन वर्ड का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ओके, वन वर्ड का क्वेश्चन देखा कैसे आएगा, राइट द synonymous of joy। ओके, ये वन वर्ड का आंसर हो गया एक तरह से। यहां पर क्या लिखना, सिनोनिमस मीन्स समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द किसका, जॉय का। तो जॉय क्या पर्यायवाची शब्द इसमें क्या है, सेकंड स्टेज में देखिएगा डिलाइट है। ओके, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा द synonymous of joy is, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर डिलाइट। ओके, तो ये आंसर कौन सा हुआ, वन वर्ड का आंसर हुआ। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो इस प्रकार से आने वाले जो क्वेश्चन का स्टडी किया, इस प्रकार से हमें स्टडी करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।